प्रभुपाद ने स्पष्ट किया, लोग अभी भगवान का राज्य चाहते हैं, जिस राज्य में सब जगह सुख हो, शांति हो, लोग आनंद में रहें। परंतु ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें भगवत भावना ही ना हो। भगवान से प्राप्त सारे सुख चाहिए परंतु भगवान नहीं चाहिए। ठीक है, ये कैसे संभव हो सकता है? यदि भगवान नहीं चाहिए और भगवान से सुख चाहिए, वैसे ही दुर्योधन को था, कृष्ण नहीं चाहिए परंतु कृष्ण की सेना चाहिए, है? बेनिफिट सारे चाहिए परंतु भगवान नहीं रहे। बस भगवान रहेंगे तो और व्यवधान होगा हमारे भोगने में, है? तो ऐसा तो संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, आज भी महाराज परीक्षित के जैसे कली को प्रवेश करने में रोका जा सकता है। जैसे महाराज परीक्षित ने जब कली को देखा तो तुरंत तलवार निकाल ली और कली ने आत्मसमर्पण किया, और तब महाराज परीक्षित ने उनको रहने के लिए 4 जगह दी, जहां पर नशाखोरी होती है, जहां पर मांसाहार होता है, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर व्यभिचार होता है। ये 4 जगह दी कि जहां पर आप रह सकते हो। तो यदि कोई जगह पर ये कार्य होते हैं, इनमें चारों में से कोई भी होता हो या चारों होते हो, तो निश्चित रूप से वहां पर कली रहेंगे। वहां पर फिर भक्ति की बात करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। वहां पर कली का स्थान है। तो महाराज परीक्षित ने कली को ये 4 जगह दी, परंतु उनके राज्य में ये 4 जगह कहीं थी नहीं। तो कली को प्रैक्टिकली उन्होंने जगह दी और नहीं भी दी। ठीक है, इस प्रकार से कली को निमंत्रण किया, कंट्रोल किया कली को। और श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, आज भी किया जा सकता है, आज भी कर सकते हैं, बशर्ते ये 4 चीजों पर नियंत्रण किया जाए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि कलयुग में इन 4 ही चीजों का सिर्फ एकमात्र प्रचार होता है। आप देखिए, कहीं पर भी जो भी एडवर्टीजमेंट है, वो सारे एडवर्टीजमेंट शराब के लिए, जुआ के लिए, व्यभिचार दुराचार के लिए, इन्हीं चीजों का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा किया जा रहा है सब तरफ। तो जब व्यक्ति ये कार्य करेंगे तो कैसे सच के रास्ते पर चलेंगे, कैसे स्वच्छ रहेंगे? क्या ये संभव है? दोनों विपरीत है, दोनों विपरीत रास्ते हैं। जो व्यक्ति इन मार्गों पर चलेगा, जुआ खेलना, मद्यपान करना, व्यभिचार करना, तो उससे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो सत्य, दया, धर्म के रास्ते पर चले? क्या ये संभव है? क्या वो मेंटेन कर सकता है? ये दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको जड़ से ही नियंत्रण करना पड़ेगा। ये जड़ है, ये 4 कार्य कली की जड़ है। तो यदि आप जड़ को नहीं काटोगे तो पेड़ बढ़ते ही रहेगा, फल आते ही रहेंगे। मंत्र 4th में शाखाएं कैसे गिराए? तो अपने आप फल आते रहेंगे, राइट? तो ये बहुत आवश्यक है इसको जानना। ये धूतम पानम स्त्रियम सूना, ये 4 कार्य परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में पूरी तरह से वर्जित कर दिए, रोक दिए। और आज दुर्भाग्य से आज की सरकारें इन 4 कार्य को बढ़ावा देती। अभी बहुत सारे ऐसे देश हो गए जहां पर वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस मिलता है। भारत में भी इस प्रकार का है व्यवस्था, परंतु वहां तो पूरी तरह से बहुत ही ये विकसित इंडस्ट्री हो गई है, डेवलप्ड इंडस्ट्री, ये भी एक इंडस्ट्री। तो ऐसी परिस्थिति में आप व्यक्ति से कैसे
अपेक्षा करते हो कि वो धर्म के सिद्धांतों का पालन करेगा। इसलिए आवश्यकता, जैसा यहाँ पर बार बार स्पष्ट किया गया है, यदि आपको भ्रष्टाचार समाप्त करना है, लोग, सरकार कहती है कि उनको भ्रष्टाचार समाप्त करना है, परंतु ये भ्रष्टाचार के माता और पिता हैं। यदि माता पिता का मिलन हो रहा है तो बच्चे पैदा होंगे ही होंगे। तो ये जो 4 कार्य हैं, इनको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम बनाए इस्कॉन में। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और उसके बाद भगवान के दिव्य नामों का निरंतर जप करो। ठीक है, नहीं तो भगवान के दिव्य नामों का हम जप करेंगे तब भी ये 4 पाप कार्य करते रहेंगे तो परिणाम क्या होगा, उसका जो फल है वो अनुभव नहीं हो पाएगा। जैसे अच्छी से अच्छी दवा लेते हैं और परहेज नहीं करेंगे तो दवा काम नहीं करती। तो दवा भी लेना है, परहेज भी करना है। इन 4 कार्यों से परहेज अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन 4 कार्यों में कली का निवास स्थान है। ठीक है, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाएगी, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो फिर भगवान का ध्यान संभव नहीं है। फिर दूसरे सब सारे ध्यान जो है मन में चलते रहेंगे 24/7। तो जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर स्पष्ट लिखा, कली के लिए स्थान निषेध कर दिए गए हैं और निश्चित कर दिए गए थे, और वो स्थान उनके राज्य में थे ही नहीं। तो प्रैक्टिकली उसको जगह दे के भी उन्होंने नहीं दिया। और आज भी ये संभव है, सरकार यदि चाहती है, परंतु उसके लिए इन 4 कार्यों को वर्जित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा पूरी तरह से, जो कि आज की कोई भी सरकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार इसी पर टिकी हुई है। हमने देखा कि जब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था और फिर जब खोलने की बारी आई तो सबसे पहले शराब को खोला गया। सबसे पहले शराब को खोला गया, और तब सरकार ने कहा कि भाई इसी के कारण देश की इकोनॉमी चल रही है। लोग अब ऐसे हो चुके हैं कि पीने के लिए उनको और कोई कार्य करने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं है। उनकी प्रेरणा है पीने से। कैसे पीने से कि वो कैसे भी चोरी करके, डाका डाल के, उधार लेके पिएंगे, और जब पिएंगे तो फिर चुकाने के लिए काम करेंगे, नहीं तो काम करने वाले नहीं है। बाकी सब समय में कोरोना का भय है, परंतु पीने के लिए सारे भय से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति है लोगों की। दे आर सो मच कंडीशन, उनको और कोई प्रेरणा अब जीवन में नहीं रह गई। उनके जीवन में सिर्फ यही एक प्रेरणा है, यही एक कार्य है, लक्ष्य है उनके जीवन में। तो ये दुर्भाग्य की बात है, और ऐसी परिस्थिति में कली को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जो भक्तगण हैं वे ही इन चीजों से दूर रह करके अपने आप को उसके प्रभाव से दूर रह सकते हैं। जिस प्रकार से छाता लेकर के वर्षा से बचा जा सकता है, अपने आप को बचा सकते हैं। बारिश तो होगी होगी, चारों तरफ हो रही है, परंतु हम अपने आप को जरूर बचा सकते हैं। तो 4 नियम का पालन करके और भगवान के निरंतर नामों का जप करके हम अपने आप को कली के प्रभाव से रक्षा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर